अस्सलामुअलैकुम। इसके उसीर रहमान का चैनल में आप सबको स्वागत है। आज हम बनाने वाला हूँ एक टी। ये टी का देखिए डायग्राम बना के रखा हूँ। ये बड़ा वाला रेडियस है पाइप का, ये छोटा वाला रेडियस है, टी का रेडियस है। तो ये टी हम बनाएंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर से, कैलकुलेशन करके बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए देखिए ये हम 4 चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। एक ये हो गया आर, बड़ा आर, ये छोटा आर, और ये सी और ये डी। ये चारों चीज़ का इस्तेमाल करके हमने ए टी का फार्मूला निकालेंगे। ये आर का मतलब क्या है, देखिए हेडर रेडियस बराबर 19.1 सेंटीमीटर, 19.1 सेंटीमीटर। ये 19.1 सेंटीमीटर ये जो आपका हेडर है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आधा रेडियस है 19.1 सेंटीमीटर। ये बड़ा हेडर रेडियस बराबर 19.1 सेंटीमीटर। और ये जो टी का रेडियस, अच्छा अब छोटा आर का मतलब टी रेडियस बराबर 6 सेंटीमीटर। ये जो आपका टी है, इसका रेडियस जो है यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, ये आधा, इसका रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, सी का मतलब क्या है, आर सेंटर टू बड़ा आर सेंटर टू छोटा आर, मतलब हेडर सेंटर टू टी सेंटर 10 सेंटीमीटर। ये देखिए हमने यहाँ पे ये जो हेडर का सेंटर है, ये सेंटर से लेके ये जो टी का सेंटर है, ये सेंटर यहाँ से लेके ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक 10 सेंटीमीटर है। ये वही सी, आर सेंटर टू बड़ा आर सेंटर टू छोटा आर सेंटर 10 सेंटीमीटर। ये डी का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ सेंटर लाइन। पूरा सर्किल जो आपका 360 डिग्री का है, हमने इसको 12 भाग में बना रहा हूँ, इसलिए इसको 12 से डिवाइड किया हूँ। 12 से डिवाइड करें तो 1 डिग्री का 30 आएगा, 2 डिग्री का 60, ऐसे करके आएगा। अगर आप 16 भाग में बनाओगे तो 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। 24 भाग में बनाना है, 24 से डिवाइड करेगा। जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा भाग से बनाने से टी अच्छा बनेगा। तो अब ये चारों चीज़ का मतलब समझ गए हो। चलिए अब हम मेन फार्मूला में आते हैं। बड़ा आर माइनस रूट ओपन ब्रैकेट बड़ा आर स्क्वायर माइनस ओपन ब्रैकेट सी माइनस कॉस डी इंटू छोटा आर क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट बराबर। अब बड़ा आर का जो मान है आपका 19.1 सेंटीमीटर, ये जो आपका बड़ा आर का ये मान दिया गया है 19.1 सेंटीमीटर, वही 19.1 सेंटीमीटर माइनस रूट का जगह में रूट है, ओपन ब्रैकेट का जगह में ओपन ब्रैकेट है। फिर बड़ा आर का जो मान है आपका 19.1 सेंटीमीटर, वही 19.1 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ओपन ब्रैकेट सी। अब ये देखिए सी का क्या मान है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, बड़ा आर सेंटर टू छोटा आर सेंटर 10 सेंटीमीटर, वही 10 सेंटीमीटर इधर लिखा गया माइनस कॉस का जगह में कॉस डी, डिग्री का जगह में 0 0 0, और जो 0 0 से स्टार्ट होता है वही 0 0 0 इंटू छोटा आर का क्या मान है, अब देखिए 6 सेंटीमीटर, वही 6 सेंटीमीटर इधर दिया गया है। क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट बराबर किए तो 0.42 सेंटीमीटर, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, 0.42 सेंटीमीटर आएगा। 0.42 सेंटीमीटर इसलिए आएगा कि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये जो घूम रहा है ना रेडियस, यहाँ पर स्ट्रेट जाएगा तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है,
यही इतना पॉइंट आएगा आपको 4 mm के आसपास ये आएगा, तो इसलिए इतना पॉइंट निकला हुआ है 0.42 सेंटीमीटर। उसके बाद आप 30 डिग्री का करिएगा तो 0.61 सेंटीमीटर आएगा। 60 डिग्री का करिएगा तो 1.32, 90 डिग्री का करिएगा तो 2.82 सेंटीमीटर, 120 डिग्री का 5.10, 150 का 7.52 सेंटीमीटर, 180 का 8.66 सेंटीमीटर। ये आपका कैलकुलेशन किए तो ये आएगा। चलिए मैं आपको कैलकुलेशन करके एक बार दिखाता हूँ। तो 19.1 माइनस रूट ओपन ब्रैकेट 19.1 स्क्वायर माइनस ओपन ब्रैकेट 10 सेंटीमीटर माइनस कॉस डिग्री 0.00 इंटू 6 क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट बराबर, देखिए बराबर किए तो बिल्कुल आपका 0.42 सेंटीमीटर परफेक्ट आया है। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको दबा कर डिग्री के पास लेके आना है। इसको दबा दबा के डिग्री के पास लेके आके अब 30 डिग्री बराबर बराबर के 0.61, देखिए 0.61 एकदम परफेक्ट आया है। उसके बाद फिर आप इसको दबा करके लाइए 30 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री किए तो आपका 1.32, देखिए 1.32, जो यहाँ पर 1.32 दिया गया है वही 1.32। अब 90 डिग्री का करिएगा तो इसको दबा के डिग्री के पास ला के स्लिप 60 का जगह में 90 डिग्री लिखिए, बराबर किए तो 2.82 सेंटीमीटर एकदम परफेक्ट, 2.82 सेंटीमीटर। ऐसे करके आप पूरा डिग्री मारिएगा तो यही रिजल्ट एकदम परफेक्ट आएगा। तो जो मेजरमेंट आपका ये जो मेजरमेंट आया है यहाँ पर देखिए, यहीं पर 0.00 का पॉइंट यहीं आएगा। जो आपका ये आया है 0.42, ये यहाँ का आएगा। उसके बाद जो आया हुआ है 1.32, ये 30 डिग्री का जो है ये यहाँ पर आएगा। ये जो हमने सब ये ऊपर लिख दिया हूँ, ये नीचे जगह नहीं है इसलिए ये ऊपर लिखा हूँ। जो आया है आपका रिजल्ट वही सब पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल। ये इसका जो मान आया है 180 डिग्री का, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक वही 8.66 वो आपका आया हुआ है। तो चलिए आपका इतना हो जाने के बाद अब शीट में मार्किंग करना है। अब कैसे करना है यहाँ पर आके देखिए, एक शीट लेना है आपको। अब देखिए ये टी का जो आपका रेडियस था 6 सेंटीमीटर, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ पर देखिए ये रेडियस बराबर 6 सेंटीमीटर इंटू 6.28 बराबर किए तो 37.68 सेंटीमीटर आपका आया है। तो 36 सेंटीमीटर मैंने इसको रेडियस से सीधा राउंड निकाला हूँ, सीएफ निकाला हूँ बोल के 6.28 से किया। अगर डाया होता तो 3.14 से किए होते, तो रेडियस से निकाला इसलिए 6.28 से किया। 37.68 इसका सीएफ आया है सेंटीमीटर। अब 37.68 मतलब 6 के बाद 8 है तो इसको 7 ले लिया हूँ। 37.7 डिवाइडेड हमने 12 भाग में बना रहा हूँ। यहाँ पे 360 डिग्री को 12 से डिवाइड किया ना, इसका मतलब 12 भाग में बना रहा हूँ, तो 12 से डिवाइड किए तो बराबर 3.14 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 1 mm आएगा एक भाग का।
तो सबसे पहले हमने ये 37 का सीट यहाँ से लेकर के ये पॉइंट से लेकर के अपना यहाँ तक 37.7 का एक मार्किंग किया, कर लीजिएगा। उसके बाद उसको 12 से 12 भाग में करिएगा, तो एक भाग का आपका 3.14 सेंटीमीटर आएगा। करके अब सीधा मार्किंग करिएगा पूरा। करने के बाद अब नीचे सब लिख दीजिएगा 180 डिग्री दोनों साइड में, इधर भी लास्ट फर्स्ट और इधर लास्ट, दोनों में 180 डिग्री लिखा। उसके बाद से अब इधर जो आपका 150, 120, 90 और 60, 30, 00। अब वैसे इधर से भी वैसे 180, 150, 120, 90, 60, 30, 00। मैंने इधर 180 इसलिए लिया हूँ कि हमने जॉइंट यहाँ पर ले रहा हूँ, 180 डिग्री इधर ले रहा हूँ बोल के 180 लिखा हूँ। अगर आप यहाँ पर जॉइंट लोगे तो 90 लिखना पड़ेगा दोनों साइड में। अगर आप इस जगह पर जॉइंट लोगे तो आपको 00 दोनों साइड में लिखना पड़ेगा। जहाँ पर आपको अच्छा लगेगा वहाँ आप जॉइंट लेके पीस बना सकते हो। मैंने यहाँ पर लिया हूँ इसलिए 180 डिग्री से स्टार्ट किया। अब इसको कर लेने के बाद आपका जो भी आया हुआ है 180 डिग्री का जो मेजरमेंट आपका आया हुआ है 8.66, वो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8.66 मरेगा। उसके बाद 150 का जो है 7.52, ये आपका 150 यहाँ से लेकर के 7.52 मरेगा। उसके बाद 5.10 120 डिग्री का जो है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा। उसके बाद 90 डिग्री का जो आया हुआ है आपका 2.82, 90 डिग्री का यहाँ जो है 2.82 मारा है। उसके बाद 60 डिग्री का जो आपका आया हुआ है 1.32, ये 60 डिग्री का जो है यहाँ से लेकर के इस जगह से लेकर ये 1.32 है। 30 डिग्री का जो आपका है 0.61 जो आया हुआ है 0.61। एवं 0 डिग्री का जो है 0.42 सेंटीमीटर 4 mm जो आया हुआ है यहाँ पे 0 डिग्री का ये 4 mm। अब इधर आधा जैसा है सेम इधर वैसे भी वैसा आधा है। जितना डिग्री का जो है आप मार्किंग करिए। इसको कर लेने के बाद सीधा इसको अब इसको मिला दीजिए, यहाँ से लेकर के अच्छी तरह मिला दीजिए। थोड़ा राउंड शेप में अच्छा से मिलाइएगा तो अच्छा से मतलब टी बैठेगा। देखिए कैसे कितना अच्छा मिलाया हूँ। इसी तरह थोड़ा राउंड शेप में आपको मिलाना पड़ेगा। उसके बाद इसको एक्स्ट्रा 10 mm में लेके रखा हूँ ग्रुप फोल्डिंग के लिए। फोल्डिंग करना पड़ता है स्क्रू मारने के लिए, तो ये 10 mm बढ़ा के रख के यहाँ से पूरा मार्किंग करिएगा। करने के बाद ये देखिए यहाँ तक मार्किंग करिएगा। करने के बाद अब इसको सीधा ऐसे मिला दीजिएगा। मिला के अब वहीं से सीधा मार्किंग होके आपका जहाँ मार्किंग हुआ वहीं से सीधा ये आपका कटिंग हो जाएगा। अब ये टी बन के आपका तैयार हो जाएगा। बहुत ही अच्छा तरह से टी बन। देखिए ये सब टी जो है ये ज़्यादातर एक्सचेंजर, वेसल और क्या नाम है टैंक, ये सब में होता है ज़्यादातर। तो ये कैलकुलेशन से बनाने से आपको बहुत ही इजी से ये बन जाएगा। अगर आप मैनुअल में बनाओगे तो बड़ा बड़ा वेसल में रहता है, बड़ा बड़ा एक्सचेंजर में रहता है, आप उसका डाया निकाल के डाया मारो, बहुत दिक्कत होता है। कैलकुलेशन से बहुत ही इजी फार्मूला है इसका। दोनों का डाया रेडियस लेना है और स्लिप यहाँ से ये सेंटर टू इसका हेडर सेंटर टू टी सेंटर ये 3 चीज़ लिए तो और डिग्री लिए तो ये आराम से इसका ये बन के तैयार हो जाएगा। चलिए ओके।